इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडिया और ग्लोबल इकोनॉमी में चलने वाले टॉप न्यूज़ेस। सबसे पहले इंडिया की बात करते हैं। इंडिया का रुपी एक रिकॉर्ड लो पर पहुंच गया है 92 रुपीज़ 48 पैसे पर डॉलर। और इसका मेन रीज़न है ईरान वार और ऑयल प्राइसेस के सर्ग। जब क्रूड ऑयल प्राइसेस महंगे होते हैं तो इंडियन जैसे ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज ज़्यादा डॉलर स्पेंड करता है और इसका रिजल्ट रुपी वीक हो जाता है। इन्फ्लेशन बढ़ सकती है और इन्वेस्टर्स अपने पैसे बाहर भी निकाल सकते हैं। इस अनसर्टेनिटीज को देखते हुए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने एक नया आइडिया प्रपोज किया है, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड। और ये एक इमरजेंसी फंड होगा जिससे गवर्नमेंट ग्लोबल शॉक्स, सप्लाई चेन इश्यूज और इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी के टाइम यूज कर सकती है। साथ ही लोकसभा ने सप्लीमेंट्री डिमांड अप्रूव कर दी है जिससे गवर्नमेंट को 2.01 लाख करोड़ रुपीस का एक्स्ट्रा स्पेंडिंग स्पेस मिल गया है इस फाइनेंशियल ईयर में। ये पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलफेयर स्कीम्स और इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए यूज हो सकता है। स्टॉक मार्केट साइड पर भी कुछ मूवमेंट्स देखने को मिले। ऑटो स्टॉक्स लगातार तीसरे सेशन में गिर गए, मेनली बिकॉज क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं और एलएनजी सप्लाई डिस्ट्रप्शन की टेंशन है। जब फ्यूल और रॉ मटेरियल महंगा होता है तो ऑटोमोबाइल कंपनीज का कॉस्ट बढ़ जाता है और डिमांड पर भी प्रेशर आ सकता है। इस वजह से ऑटो इंडेक्स 6 मार्च के हाई से लगभग 10% करेक्ट हो चुका है। लेकिन सब नेगेटिव नहीं है। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स को एक पैन इंडिया ऑर्डर मिला है 5000 से ज़्यादा बसेस का, जो मल्टीपल स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स ने कॉम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू दिया है। ये कंपनी का कमर्शियल व्हीकल बिजनेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग बूस्ट हो सकता है। और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी HFCL ने भी एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है। कंपनी को 10,159 करोड़ रुपीस के इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मिला है ऑप्टिकल फाइबर केबल सप्लाई करने के लिए, जो नेक्स्ट 5 ईयर्स में एग्जीक्यूट होगा। ये कंपनी के हिस्ट्री का बिगेस्ट डील्स में से एक है। अब बात करते हैं ग्लोबल अपडेट्स की। सबसे बड़ा कंसर्न है ऑयल मार्केट। यूएस बेंचमार्क WTI क्रूड लगभग $95 पर बैरल के अराउंड ट्रेड कर रहा है, क्योंकि ईरान ने सिग्नल दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इफेक्टिवली शट रहेगा। ये रूट दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल शिपिंग लेन्स में से एक है और अगर ये डिस्ट्रप्शन होता है तो ग्लोबल सप्लाई पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। एशिया में एक पॉजिटिव सिग्नल भी मिला है। हांगकांग की मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट Q4 2025 में 5.7% ग्रो हुआ, जो 2001 के बाद फास्टेस्ट ग्रोथ है। इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी सेक्टर्स ने इस ग्रोथ को लीड किया। लेकिन यूरोप का थोड़ा वीक है। यूरोजोन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जनवरी में 1.5% गिर गया, जो अप्रैल 2025 के बाद सबसे बड़ा ड्रॉप है। ऑलमोस्ट हर सेक्टर में स्लो डाउन देखने को मिला, सिर्फ एनर्जी सेक्टर को लीव करके। बैंकिंग सेक्टर में भी थोड़ा टेंशन है। डच बैंक के अराउंड 26 बिलियन यूरो एक्सपोजर प्राइवेट क्रेडिट सेक्टर में है और ये सेक्टर अभी स्क्रूटिनी में है क्योंकि लोन क्वालिटी और इन्वेस्टर रिडम्पशंस को लेकर कंसर्न्स बढ़ रहे हैं। इस ट्रेंड को रिफ्लेक्ट करते हुए मॉर्गन स्टेनली ने भी अपना प्राइवेट क्रेडिट फंड में रिडम्पशन लिमिट कर दी है। जब इन्वेस्टर्स ने नियरली 11% शेयर्स विड्रॉ करने की रिक्वेस्ट की, ये सिग्नल देता है कि $2 ट्रिलियन प्राइवेट क्रेडिट मार्केट में स्ट्रेस बिल्ड हो रहा है। क्रिप्टो वर्ल्ड मीनवाइल अपनी ही दुनिया में है। बिटकॉइन नियरली 2% बढ़कर $72,000 के आसपास पहुंच गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मिडिल ईस्ट टेंशंस का क्रिप्टो मार्केट पर अभी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा। और फाइनली यूके इकोनॉमी जनवरी में स्टैग्नेंट नहीं है, मतलब कोई मंथली ग्रोथ नहीं हुई है। सर्विस सेक्टर की वीकनेस ने रिटेल और मोटर व्हीकल ट्रेड की ग्रोथ को ऑफसेट कर दिया। तो ओवरऑल एक साइड पर जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, ऑयल प्राइसेस का प्रेशर है जो इन्फ्लेशन और करेंसीज को अफेक्ट कर रहा है, और दूसरी साइड पर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, कॉर्पोरेट डील्स और क्रिप्टो मोमेंटम जैसे मिक्स्ड सिग्नल्स भी आ रहे हैं। ग्लोबल इकोनॉमी अभी अनसर्टेनिटी के फेस में है और मार्केट्स हर न्यूज़ पर रिएक्ट। अपकमिंग इकोनॉमिक इवेंट्स में 15 मार्च 2026 को अनएम्प्लॉयमेंट रेट, 16 मार्च 2026 को इन्फ्लेशन कनाडा का, 17 मार्च 2026 को इन्फ्लेशन फाइनल इटली का और 17 मार्च 2026 को सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट ऑस्ट्रेलिया का।
17 मार्च 2026 को सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट इंडोनेशिया का। अपकमिंग कॉर्पोरेट एक्शंस में डीआईसी इंडिया लिमिटेड 16 मार्च 2026 को एक्स डेट पे ट्रेड करेगा फाइनल डिविडेंड के लिए ₹3 के। और कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड 23 मार्च 2026 को एक्स डेट पे ट्रेड करेगा फाइनल डिविडेंड ₹5.25 के लिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, स्टॉक रिकमेंडेशन या बाइंग एडवाइस नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें।